जोहार साथियों, हमारे आदिवासी समाज में दिन ब दिन अंधश्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। साथियों, आदिवासी समाज में हमेशा से ही प्रकृति से जुड़ा हुआ था। जंगल उसका प्राथमिक निवास है, क्योंकि जंगल में वह सारी चीजें उपलब्ध होती है जो एक मनुष्य को जीने के लिए पर्याप्त होती है। साथियों, आदिवासी समाज में खेती को प्रथम स्थान दिया गया है, जिससे वह अपनी भूख की गरज पूरी करता है। और इसी के साथ जंगल में अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ मतलब दवाइयाँ भी पाई जाती है, जिसका ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। उनको पूरा ज्ञान था कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, और यह ठीक भी था। लेकिन आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी होने के कारण वह इन सब को भूलते जा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए महाराज और बाबाओं के पास जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है। पर सवाल ये उठता है कि हमारा आदिवासी समाज इन चक्करों में पड़ा कैसे? तो उसका एक ही जवाब है, शिक्षा की कमी होना। और इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि बीमारी छोटी सी होती है जो समय के साथ जल्दी ठीक भी हो सकती है, पर इसी बीच किसी की बातों में आकर वह इंसान महाराज या बाबाओं के पास चला जाता है। वो तो वैसे भी समय के साथ ठीक होने ही वाला था, पर अगर अभी वो ठीक होता है तो उसका पूरा श्रेय बाबा ले लेते हैं, और इसी तरह लोगों का उन पर विश्वास बढ़ने लगता है। साथियों, हमारे आदिवासी समाज में महाराज बनना एक धंधा ही हो गया है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी के चलते लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति अगर इनके पास आता है तो कुछ भी मंत्र बोलकर कौन सी भी बीमारी निकाल देते हैं, और बीमारी बताने पर दक्षिणा के नाम पर गरीब लोगों को ठगते हैं। साथियों, हमारे आदिवासी समाज के लोग अशिक्षित होने के कारण इनकी बातों में इतनी आसानी से आ जाते हैं। साथियों, सोचने की बात है, अगर महाराज सच में मंत्र से कोई जादू करता है तो वह गरीब लोगों से दक्षिणा क्यों मांगता है? वह खुद ही अपनी जादू से पैसे बना सकता है। लेकिन उनको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जादू मंत्र जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक ढोंग है। साथियों, मैं तो कहूँगा कि कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए, ना कि इन पाखंडियों के पास। इन ढोंगियों को अगर कोई मंत्र भी पूछा जाए ना तो वह भी नहीं आएगा, चाहो तो पूछ कर देख लेना। और लोग इन ढोंगियों को इतना मान देते हैं। साथियों, अगर मान देना ही तो अपने माँ बाप को दो, उनकी सेवा करो, उनको खुश रखो। उनका आशीर्वाद ही आपको कुछ भी होने नहीं देगा। साथियों, हमारी नई पीढ़ी धीरे धीरे सुधर रही है। वह जानती है कि जादू वादू कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे विज्ञान होता है। साथियों, बच्चों को हमारी आदिवासी संस्कृति बतानी चाहिए। ये बाबाओं के चक्कर में उनको मत पड़ने दो। हाँ, तुम ये देवी देवताओं को मानते हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम लोग जो इंसानों को भगवान बनाने पे तुले हुए हो वह गलत है। भगवान की तुलना इंसान से नहीं की जा सकती। साथियों, मैंने कई जगह सुना है कि देवी उनके अंदर आती है। उनसे मैं कहता हूँ कि देवी को आना ही है तो वह खुद आ जाएगी, वह तुम्हारे शरीर के अंदर क्यों आएगी? साथियों, आज तो विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि हर चीज का इलाज डॉक्टरों ने ढूंढ लिया है। आपको परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, ना कि बाबाओं के चक्कर में पड़े। तभी हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है। साथियों, अगर आप लोगों को किसी बाबा के विचार प्रभावित करते हो तो अच्छी बात है, पर तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना और किसी को पढ़ने भी मत देना। साथियों, हमारे पूर्वजों का सपना था कि हमारे आदिवासी संस्कृति आगे बढ़े, हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़े, और इस सपने को पूरा करने के लिए सही और गलत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को सही और गलत का फर्क समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, आप लोग सिर्फ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।